जय हिंद प्यारे दोस्तों। आज की इस क्लास में हम बात करने वाले हैं बीजांड की संरचना के बारे में। बीजांड की संरचना कैसी होती है उसके बारे में। तो दोस्तों, इसकी संरचना यानी कि स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल को हम पढ़ने से पहले हम जान लेते हैं ओव्यूल पाया कहाँ जाता है। ठीक है, सबसे पहले अगर हम जान लेंगे कि ये कहाँ पाया जाता है, कहाँ स्थित होगा, तो इससे हमें जो बीजांड की संरचना है वो पढ़ने में आसानी होगी। तो सबसे पहले हम आपको बताते हैं पिछले वीडियो के बारे में। हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था जायांग के बारे में, जो कि स्त्री जनन अंग का प्रतिनिधित्व करता है, यानी कि स्त्री केसर का प्रतिनिधित्व करता है। अब स्त्री केसर के 3 प्रमुख भाग होते हैं। ठीक है, कौन कौन सा? वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय। अब उसी अंडाशय के मध्य पाया जाता है आपका बीजांड। तो चलिए हम आपको चित्र की तरफ ले चलते हैं जायांग के। हमने कुछ इस प्रकार से चित्र बनाया था। अगर आपने कल की वीडियो को देखा होगा तो आपको याद होगा। ठीक है, ये हमारा चित्र बन गया। इसमें हम आपके महत्वपूर्ण जो पार्ट हैं स्त्री केसर को उसको बता देते हैं। तो ये जो पार्ट है हमारा वो कहलाता है वर्तिकाग्र। इसके ठीक नीचे वाला जो भाग होता है वो कहलाता है वर्तिका, और इसके एकदम नीचे वाला भाग जो फूला हुआ होता है उसे हम कहते हैं अंडाशय। अब दोस्तों, हमने क्या बताया कि इसी अंडाशय के बीच में, ये जो अंडाशय होता है इसी अंडाशय के बीच में पाया जाता है ये बीजांड। ठीक है, ये बीजांड इसी अंडाशय के बीच में पाया जाता है। तो कुछ इस प्रकार से हमने चित्र में भी देखा था। ठीक है, तो ये हमारा हो गया बीजांड, जिसके बारे में हमें आज पढ़ना है, यानी कि बीजांड की संरचना के बारे में हमें आज पढ़ना है। ठीक है, तो चलिए इसको हम रफ कर देते हैं और बीजांड की तरफ चलते हैं। बीजांड की संरचना की तरफ हम चलते हैं। तो दोस्तों, जो बीजांड होता है वो एक गोलाकार संरचना होता है, एक छोटा। चलिए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं हम बीजांड के संरचना की, यानी कि इस चित्र के बारे में। तो दोस्तों, जो बीजांड होता है हमारा वो एक गोला सा संरचना होता है, एक छोटा सा गोला सा संरचना होता है जो कि एक वृत्त के द्वारा जुड़ा होता है, और उस वृत्त को हम कहते हैं बीजांड वृत्त। देखिए, हमने लिख भी रखा है, बीजांड एक छोटी सी गोल आकार की संरचना है जो एक वृत्त के समान होती है, जिसे बीजांड वृत्त कहते हैं। यानी कि ये बीजांड वृत्त होता है इस भाग को। ठीक है, ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक इतना जो भाग है, इस भाग को हम कहते हैं बीजांड वृत्त। अब इसी बीजांड वृत्त के सामने कि जो मुख द्वार होती है वो आगे की ओर झुकी होती है, यानी कि बीजांड वृत्त की साइड झुकी होती है। और उस झुके हुए भाग को, देखिए ये संरचना झुकी है बीजांड वृत्त की तरफ, और इसी झुके हुए भाग को हम कहते हैं बीजांड द्वार, जिसमें एक छोटा सा छिद्र पाया जाता है। ठीक है, बीजांड द्वार तथा बीजांड वृत्त के मध्य एक स्थान होता है जिसे नाभिक यानी कि हाइलम कहते हैं। ठीक है, हम बात कर रहे हैं इस छोटे से स्थान के बारे में जिससे बीजांड वृत्त और बीजांड द्वार जो आपस में जुड़े होते हैं, और इस स्थान को हम कहते हैं नाभिक यानी कि हाइलम। अब देखिए, बीजांड के अंदर का अधिकांश भाग जो होता है वो मृदुतक कोशिका का बना होता है, जिसे बीजांड काय कहते हैं। अब हम बात कर रहे हैं इस बीजांड के अंदर की। ये जो हरे रंग से हमने बनाया रखी है संरचना, इस संरचना को, यानी कि ये जो संरचना है वो कहलाती है बीजांड काय, जो कि मृदुतक कोशिकाओं का बना होता है, यानी कि पैरेन्काइमेटस सेल्स का बना होता है। अब दोस्तों, इसी बीजांड काय के मध्य की बात करें, बीजांड काय के बीच में पाया जाता है भ्रूणकोश। अभी इसके बारे में हम बात करेंगे, उससे पहले एक पॉइंट है उसको जान लेते हैं। दूसरा पॉइंट है दोस्तों, बीजांड द्वार के सीध में विपरीत छोर पर, यानी कि ये हमारा बीजांड द्वार है और इसके सीध विपरीत छोर, यानी कि इस वाले भाग पर। ठीक है, इसका उल्टा है ना, ये बीजांड द्वार के सीध विपरीत छोर पर है। इस विपरीत छोर पर जो भाग होता है उसे कहते हैं निभाग, यानी कि कैलाजा कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? विपरीत छोर को निभाग यानी कि कैलाजा कहते हैं। बीजांड काय के मध्य एक छोटी सी थैली जैसी संरचना पाई जाती है, जिसे हम भ्रूणकोश यानी कि एम्ब्रियो सैक कहते हैं। ठीक है, ये हमारी थैली जैसी संरचना है जिसे हम भ्रूणकोश यानी कि एम्ब्रियो सैक कहते हैं। ठीक है, अब आप इस चित्र को बना लीजिए और इस पॉइंट को भी नोट कर लीजिए। तब हम बात करते हैं भ्रूणकोश के बारे में। भ्रूणकोश क्या होता है? चलिए अब हम इस भ्रूणकोश की संरचना के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि बीजांड काय के बीच में स्थित होता है। तो दोस्तों, आप इस भ्रूणकोश में कुछ कोशिकाएं देख रहे हैं, छोटे छोटे से गोले के रूप में संरचना देख रहे हैं।
तो इसमें अगर हम बात करें तो निभाग छोर पर यानी कि इस ऊपर वाले भाग पर 3 कोसा पाई जाती है। ठीक है, 1 2 3, ये 3 कोसाएं पाई जाती है जिसे हम प्रतिमुखी कोसा यानी कि एंटीपोडल कहते हैं। उसके बाद अगर हम बीजांड द्वार यानी कि इस भाग पर बात करें तो बीजांड द्वार की तरफ आपकी 2 कोसा पाई जाती है जिसे हम सहायक कोसा यानी कि सिनर्जिड कहते हैं। और प्रतिमुखी कोसा यानी कि एंटीपोडल और सिनर्जिड के बीच में एक कोसा पाई जाती है जिसे अंड कोसा कहते हैं। ठीक है, यानी कि एग कहते हैं, ये अंड कोसा पाई जाती है जिसे एग कहते हैं। अब अगर हम बात करें अंड कोसा यानी कि एग सेल जो होता है, एग और जो हमारा सिनर्जिड होता है, ये जो दोनों आपस में मिल जाएंगे, बताए क्या बनाएंगी, एग अपरेटर। क्या बनाएंगी, एग अपरेटर। एग सेल और सिनर्जिड जब आपस में मिलती है तो बनाती है एग अपरेटर। इसी को हम हिंदी में कहते हैं अंड कोशिका और सहायक कोशिका आपस में मिल करके सम्मिलित रूप से अंड समुच्चय कोशिका का निर्माण करती है। ठीक है, आप इस पॉइंट को नोट कर लीजिए। भ्रूणकोश में निभाग छोर पर 3 कोसा पाई जाती है जिसे प्रतिमुखी कोसा कहते हैं यानी कि एंटीपोडल सेल कहते हैं, तथा बीजांड द्वार की ओर 2 कोसा पाई जाती है जिसे सहायक कोसा यानी कि सिनर्जिड कहते हैं। और नीचे के लास्ट लाइन में हमने लिखा है और बीच में एक अंड कोसा पाई जाती है। ठीक है, अंड कोसा और सहायक कोसा मिलकर के समुच्चय, अंड समुच्चय का निर्माण करती है। आई होप दोस्तों आज का क्लास आपको पसंद आया होगा। सो दोस्तों क्लास पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको